वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ेंगे और टाइप 1 का जो नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं उसका नाम है पोजीशन चेंज। टाइप 1 को हम एक नाम दे रहे हैं पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज, ठीक है। पोजीशन चेंज मतलब अल्फाबेट की पोजीशन को चेंज करके कोड को डिकोड करना हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। इसको नाम को फिर से लिख देते हैं पोजीशन चेंज। देखो ये वाला जो टाइप होता है बिल्कुल सिंपल होता है। किस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों ये है कि किसी कोड लैंग्वेज में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेलीफोन इज कोडेड एज। एक वर्ड हमें दिया गया टेलीफोन और इसके लिए कोड लिखा गया है, इसको किसी कोड लैंग्वेज में लिखा गया है ENOHPELET। आपको सिमिलर कोड लैंग्वेज में बताना है कि एलिगेटर के लिए क्या कोड होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में। तो अब अगर आप इसका कोड निकालेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिए, टेलीफोन के जो कोड हैं, जो कोड है जो उसमें जो लेटर्स हैं वो सारे वही लेटर हैं जो आपको वर्ड में दिए गए। टेलीफोन का कोड लिखा गया ENOHPELET। इसका मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ इन सभी लेटर्स को लिखकर कोड बनाया गया है। तो सिमिलर लॉजिक हम अपने इस वर्ड में लगाएंगे। जब हम इसको डिकोड करेंगे तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ सारे वर्ड्स लेटर्स को लिख देंगे। तो इसके लिए जो कोड बनेगा बच्चों वो होगा ROTAGILA। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड के लिए कोड दिया गया है। फ्रेंड को लिखा जाता है RFEIDN। आपको बताना है सिमिलर कोड लैंग्वेज में गार्डन के लिए क्या कोड होगा, गार्डन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो भाई जो चेंज यहाँ फ्रेंड में किया गया होगा अब वही चेंज हमें गार्डन में करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। फ्रेंड का जो कोड है उसमें F और R की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है। फिर आप देख रहे हैं I और E की पोजीशन इंटरचेंज हुई है, फिर N और D की पोजीशन इंटरचेंज हुई। जो चेंज यहाँ पर हुआ है सिमिलर चेंज हम यहाँ पर करेंगे। तो गार्डन के लिए जो कोड होगा बच्चों वो क्या बनेगा, पहले A आ जाएगा फिर उसके बाद में G होगा, फिर R और D की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। तो ये हो गया है DR और इसी तरह से E और N की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो बनेगा NE। तो AGDRNE इसके लिए कोड हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये है, किसी कोड लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोड दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोड है बच्चों, इसके लिए कोड दिया गया है CONSTIUTTINO और आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कोड होगा। एक वर्ड मैं दे रहा हूं यहाँ पर, इसके लिए कोड आपको बताना है DISTRI BUTION डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोड दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड हमें बताना है। चलिए भाई कोड को अगर हम डिकोड करें तो सारे लेटर्स जो हमारे वर्ड में है वही कोड में लिखे गए हैं। इसका मतलब इनकी पोजीशन को चेंज किया गया है। क्या चेंज है, CONSTI। देखो CONSTI यहाँ तक के लेटर सेम लिखे हुए हैं। इसका मतलब पहले 6 लेटर्स हमें सेम दिख रहे हैं और इस वर्ड में टोटल लेटर्स हैं 12। इसका मतलब हाफ को सेम रखा गया। अब हाफ में देखते हैं क्या चेंज है। भाई T और U को UT लिखा है, फिर TI सेम लिखा हुआ है, O और N को चेंज किया। तो जैसा पैटर्न इसमें बन रहा है सिमिलर ऐसा ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो DISTRI पहले 6 लेटर्स को हम सेम लिख देंगे DISTRI। इसके बाद जो पेयर बन रहा है इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, ये बन जाएगा UB। इसके बाद जो TI है वो सेम रहेगा और ON की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा NO। तो हमारा कोड बन गया DISTRI UBTINO। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए ये रहा, किसी कोड लैंग्वेज में
हेल्प के लिए कोड दिया गया है, इसको लिखा जाता है बच्चों EHLP। इसी तरह से एक और वर्ड आपको दिया गया है डेस्क। डेस्क के लिए कोड लिखा गया है प्यारे बच्चों DEKS। और आपको बताना है कि रॉक के लिए क्या कोड होगा। रॉक एक वर्ड है जिसका कोड आपको बताना है। तो अब देखिए, जब आप इसका कोड पहचानेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। जब आप कोड पहचान रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भाई H और E की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है, तो ठीक है, और L और P को सेम रखा है, तो मतलब फर्स्ट 2 लेटर को चेंज किया है, लास्ट 2 को सेम रखा। अब दूसरे वर्ड में अगर देखते हैं तो भाई दूसरे वर्ड में क्या हुआ, पहले जो 2 हैं लेटर उनको सेम रखा और लास्ट 2 को चेंज कर दिया। तो भाई अब ये एक पैटर्न बना। तो अब हमें करना क्या है भाई, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा कर लेते हैं, इसने फर्स्ट 2 को चेंज किया, लास्ट को सेम रखा, यहाँ लास्ट 2 को चेंज किया, फर्स्ट को सेम रखा, तो मिडिल को चेंज कर लेते हैं और फर्स्ट और लास्ट लेटर को सेम रखेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक ऐसा पैटर्न चाहिए जो तीनों में सिमिलर हो, जो इसमें भी अप्लाई हो, इसमें भी अप्लाई हो और इसमें भी अप्लाई हो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर हमें समझ में आता है कि भाई ये सभी लेटर्स अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए हैं। इन सभी को इसने अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, मतलब ए से जेड की तरफ। देखो ई सबसे 5 छोटा लेटर होता है जो 5 पर आता है, फिर एच आता है 8 पर, एल 12 पर और पी 16 पर। तो जैसा यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, क्या यहाँ भी ऐसा ही है? देख लेते हैं। डी 4 पर आता है, ई 5 पर, के 11 पर और एस 19 पर। तो बिल्कुल भाई यहाँ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अब हम यहाँ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। तो सबसे पहले लेटर आएगा इसमें सी के बाद के होगा, के बाद ओ होगा और ओ के बाद आर होगा। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो CKOR है। ठीक है, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए ये है कि किसी कोड लैंग्वेज में हाइड्रोजन के लिए कोड, देखो हाइड्रोजन की स्पेलिंग ठीक लिख लेते हैं, HYDROGEN। हाइड्रोजन के लिए एक कोड हमें दिया गया है। क्या कोड दिया है? हाइड्रोजन को लिखा गया है, मान लीजिए RDYHNEGO। और आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है एलिफेंट के लिए क्या कोड होगा, ELEPHANT। देखो अब सारे लेटर्स जो इस वर्ड में दिए गए सिमिलर यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ पोजीशन में? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं किया, H को यहाँ लिख दिया है और R को यहाँ पर लिख दिया है, Y हमें यहाँ दिख रहा है और D हमें यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, O को यहाँ पर लिख दिया है और N को यहाँ पर लिखा है, G को यहाँ पर लिख दिया है और E को यहाँ पर। ये चेंज हुआ। 8 लेटर में 4 लेटर्स की पोजीशन ऐसे चेंज कर सकते हैं। सिमिलर चेंज हम यहाँ पर कर देंगे। तो पहले 4 लेटर्स की पोजीशन, अगर आप इसी चीज को देखें तो ये चीज कुछ ऐसे भी आपको नजर आएगी कि फर्स्ट जो 4 लेटर हैं पहले उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। देखो जैसे HYDR है ना, तो RDYH आपको दिख रहा है, मतलब रिवर्स साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, और फिर इन 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो हम क्या करें, या तो ऐसा पैटर्न ये बनाए या फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। तो भाई एलिफेंट के लिए जो कोड बनेगा, पहले P को लिख देंगे, P के बाद फिर E आ जाएगा, E के बाद L होगा और L के बाद फिर से E होगा। इसके बाद लास्ट जो 4 लेटर हैं बच्चों उनको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा TNAH। और आपका कंफर्म कोड क्या बन गया है? PELETNAH। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आई आपको? देखो 8 लेटर्स रहेंगे तो इस तरह का पैटर्न बना सकता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर मैं आपको ऑड नंबर लेटर दे दूं, जैसे मान लीजिए रेनबो के लिए कोड ले लेते हैं। रेनबो के लिए कोड दिया गया है, मान लीजिए हमें IAR, इसके बाद N लिखा हुआ है, फिर W लिखा है, फिर O लिखा है और फिर B लिखा है। और आपसे पूछा गया कि विबग्योर के लिए कोड बताइए। विबग्योर के लिए क्या कोड होगा? तो भाई कोड पहचान लेते हैं। देखो 7 लेटर हैं, तो जनरली क्या करता है कि मिडिल लेटर को एज इट इज उसने लिख दिया। N तो ऐसे ही दिख रहा है भाई, R यहाँ पर आ गया है, I यहाँ पर आ गया है और A वैसे ही है। 7 लेटर में ऐसा भी पैटर्न चेंज कर सकता है। ठीक है,
तो इसी तरह से बी देखो यहाँ पर दिख रहा है, डी यहाँ, डब्ल्यू और ओ की पोजीशन सेम रखिए। तो जैसा चेंज आपको दिखेगा कहने का मतलब है वैसा ही चेंज हम कर देंगे। तो भाई पहले जो 3 लेटर्स हैं उनको एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। तो पहले बी आ गया, फिर आई आ गया, फिर वी आ गया। इसके बाद जो जी है, जी को हम जी ही लिख देंगे, मिडिल लेटर को ऐसे ही रख दिया, और फिर इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में इन 3 लेटर को लिख दिया, आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा और वाई आ जाएगा। ठीक है, बात समझे आप लोग कि किस तरह से चेंजेस इसमें किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप है जो हमने अभी पढ़ा है टाइप 1, अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 को हम नाम देंगे बच्चों फॉरवर्ड बैकवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड बैकवर्ड कोडिंग हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो लेटर्स होते हैं, वर्ड में जो लेटर्स होते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है या तो कुछ प्लस या फिर कुछ माइनस करके उसका कोड बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनता है चलिए एक स्लाइड से अगले क्वेश्चन पे हम समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में टीचर को लिखा जाता है V G C E J G T. In a certain code language, teacher is coded as V G C E J G T. In this similar code language, what will be the code for student? तो स्टूडेंट के लिए क्या कोड है ये आपको पहचानना है। देखो कोड कैसे पहचानते हैं बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख लो टी का कोड वी बन गया, तो हम पहले लेटर का कोड सबसे पहले ही प्लेस पर देखते हैं कि टी का कोड वी कैसे बना। भाई अगर आपको अल्फाबेट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं याद है तो आपको लिखना पड़ेगा। टी 20 पर आता है और वी कितने पर आता है भाई 22 पर आता है। तो 20 से 22 कैसे आएगा जब 2 प्लस होगा। तो टी से वी बन रहा है, कैसे बन रहा है 2 प्लस करके। भाई इसी तरह से अगर ई को जी लिखना है तो आपको समझ आ रहा होगा कि ई प्लस 2 जी होता है, ए प्लस 2 क्या होता है बच्चों सी होता है, और सी प्लस 2 ई होता है। इसी तरह से अब यहाँ पर क्योंकि देखो हम एक मतलब पैटर्न भी पहचान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारे लेटर्स में प्लस माइनस करना है। अगर कहीं पर पैटर्न मिल रहा है तो उस पैटर्न का यूज करेंगे। क्या पैटर्न मिला है यहाँ पर भाई 7 लेटर्स हैं और 7 में से हमने पहले 4 में चेक किया +2 हुआ, इसका मतलब है कि लास्ट 3 में भी क्या होना चाहिए +2 होना चाहिए। लास्ट 3 में भी हम क्या करेंगे +2 करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी लेटर्स में +2 करके कोड बनाए हैं। तो जब हम स्टूडेंट का कोड बनाएंगे तो सभी लेटर्स में हम 2 प्लस कर देंगे। तो भाई S+2 क्या होता है, S+2 होता है U, S+2 होता है U, T+2 क्या होता है V, U में 2 प्लस करेंगे तो W होगा, D+2 F होता है, E में 2 प्लस करके बच्चों G आ जाएगा, N में 2 प्लस करोगे तो P होगा, और T+2 होता है V। तो इसका मतलब स्टूडेंट के लिए जो कोड होगा वो U V W F G P V होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में ये वाला आंसर हम टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 2 पर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में सर्टेन कोड लैंग्वेज मैंगो इज कोडेड एज, मैंगो के लिए बच्चों कोड दिया गया, मैंगो के लिए कोड है REQIP। In a certain code system, Mango is coded as REQIP. In the same code system, what will be the code for Apple? Apple के लिए कोड आपको बताना है कि एप्पल के लिए क्या कोड होगा। तो बस सबसे सिंपल सा काम क्या है भाई, कोडिंग पता करनी है क्या कोड है। तो पहले प्लस माइनस देखो कितना प्लस या माइनस हुआ। M आता है बच्चों 13 पर और R की रैंक कितनी होती है 18। तो 13 से 18 कैसे बनेगा जब इसमें हम 5 प्लस कर देंगे। 13 + 5 कितना होता है 18। अब सेकंड लेटर देखो A 1 पर आता है E 5 पर, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ, इसमें 4 प्लस हुआ, 1 + 4 5। N 14 पर आता है, Q आता है 17 पर, इसमें कितना हुआ बच्चों 3 प्लस हुआ। तो देखो इतने से ही आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा। क्या पैटर्न कि पहले लेटर में 5 प्लस हुआ, दूसरे में 4 हुआ, तीसरे में 3 हुआ। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट लेटर में 2 और उससे भी नेक्स्ट लेटर में 1 प्लस होगा। 5 4 3 2 1 ये पैटर्न है। सिमिलर हम यहाँ पर करेंगे तो पहले लेटर में कितना प्लस करेंगे बच्चों 5, A में 5 प्लस करके आता है बच्चों F। इसी तरह से फिर P में कितना प्लस करोगे 4, 16 + 4 20, 20 का मतलब है T। नेक्स्ट जो लेटर है उसमें बच्चों 3 प्लस करोगे, 16 + 3 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा S। L में 2 प्लस करेंगे तो N आता है और E में 1 प्लस करने पर
एफ आता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो निकल कर आ चुका है, FTSNF इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये जो हम अभी लिख कर रहे हैं बच्चों, क्या आप लोग ये बिना लिखे नहीं कर सकते हो? अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद है तो आप डायरेक्टली विदाउट पेन भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कोड लैंग्वेज में, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक वर्ड है हमारे पास फ्रेंड, और फ्रेंड को लिखा गया है, कोड इसके लिए दिया गया है फ्रेंड के लिए XNR, और आपको बताना है भाई गैम्बल के लिए क्या कोड होगा। गैम्बल के लिए क्या कोड होगा? फ्रेंड के लिए कोड दिए, गैम्बल के लिए कोड बताना है। देखो फ्रेंड का कोड लिखा गया है XNR, तो मतलब 6 लेटर से 3 लेटर बना दिए। भाई 6 से 3 कैसे बनेंगे? तो हमारे माइंड में आया कि 6 से 3 बनाने के लिए भाई क्या किया होगा, फर्स्ट 2 लेटर्स का यूज करके ये वाला लेटर बनाया होगा, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो ये कैसे हुआ होगा? भाई F तो 6 पर आता है, R 18 पर आता है, और इसको अगर 24 लिखा गया होगा तो 24 कैसे लिख सकता है भाई? इनको प्लस करके। तो देखो बच्चों, 2 लेटर्स का सम या फिर 2 लेटर्स का डिफरेंस, उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोड बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर 6 लेटर से 3 बने हैं तो उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा होगा। चलो अब दूसरा पेयर चेक करते हैं। I 9 पर आता है, E आता है 5 पर, तो 9 + 5 कितना होता है? 9 + 5 14 होता है, 14 होता है मतलब n। तो हमने 3 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, 3 में से 2 चेक किए, इतने ही सफिशिएंट है, इसका मतलब ऐड करके लिख रहा है। तो बस ऐसे ही हम अब अपने क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। G आता है बच्चों 7 पर, A 1 पर आता है, 7 + 1 कितना हो गया? 8। 8 का मतलब कौन सा लेटर होगा? H। ऐसे ही M आता है बच्चों 13 पर, और B कितने पर आता है? 2 पर। भाई 13 + 2 कितना होता है? 13 + 2 होता है 15, और 15 का मतलब क्या होता है? O। तो दूसरा लेटर O आ गया। थर्ड लेटर L आता है 12 पर, और E आता है 5 पर। 12 + 5 होता है बच्चों 17, 17 का मतलब Q। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है HOQ। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर लिखिए बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कोड लैंग्वेज में PIN, पिन के लिए कोड दिया गया है प्यारे बच्चों। आपको पिन को लिखा गया है OQHJMO, और आपको बताना है TWO के लिए क्या कोड होगा। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि भाई अगर 6 लेटर से 3 बन सकते हैं तो 3 से 6 भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट लेटर है हमारा, फर्स्ट जो लेटर है उसी से ये 2 लेटर बनने की पॉसिबिलिटी सबसे पहले हम चेक करेंगे कैसे बना। तो भाई P से OQ कैसे बना? तो आप सोचोगे कि भाई P से एक पहले, मतलब -1 करने पर क्या आता है? O, और P में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? Q। भाई जब P से 2 लेटर बनाने, तो P से एक तो इमीडिएट पहले वाला लिखा हुआ है और एक इमीडिएट बाद वाला। देखो P के इमीडिएट पहले क्या आता है? O, और P के इमीडिएट बाद क्या आता है? Q। इसका मतलब P से इमीडिएट पहले और इमीडिएट बाद वाला, मतलब -1 +1 करके लिखा। क्या ऐसा ही दूसरे लेटर में हुआ? तो I से इमीडिएट पहले क्या आता है? I से इमीडिएट पहले आता है H, और I के इमीडिएट बाद क्या आता है? I के इमीडिएट बाद आता है J। इसका मतलब यहाँ भी ऐसा ही है। तो 3 में से अगर आपने 2 लेटर चेक कर लिए तो बस इतना सफिशिएंट है। अब हम 2 का कोड बनाएंगे। तो भाई T से इमीडिएट पहले क्या आता है प्यारे बच्चों? T से इमीडिएट पहले आता है S, और T के इमीडिएट बाद आता है U। तो ये T का जो कोड होगा वो SU होगा। फिर W का कोड बनाएंगे, तो W का कोड, W से इमीडिएट पहले क्या आता है? W से इमीडिएट पहले V आता है, और W के इमीडिएट बाद क्या आता है? X आता है। ठीक है, VX हो गया। और ऐसे ही O से इमीडिएट पहले क्या आता है? O से इमीडिएट पहले N आता है, और O के इमीडिएट बाद क्या आता है? P आता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना वो क्या बना? SUVXNP। बात आपको सबको समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए ये है बच्चों कि किसी कोड लैंग्वेज में, किसी कोड लैंग्वेज में BB या फिर एक काम करते हैं, हम कोड लिखते हैं HB। ठीक है, आप एक काम करिए, आप एक काम करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में आप कोड लिखिए। कोड बनाते हैं आपके लिए बढ़िया सा कोड बनाते हैं। फ्रेंड लिखिए, फ्रेंड।
किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड के लिए कोड दिया गया है, फ्रेंड के लिए किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड को लिखा गया है IPLCQB, IPLCQB। अब आप मुझे बताइए, गार्डन के लिए क्या कोड, अब आप मुझे बताइए गार्डन के लिए क्या कोड होगा, गार्डन के लिए कोड बताना है। तो देखो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप तुरंत पहचान लोगे। कैसे? अगर आपको अल्फाबेट याद है। भाई एफ को आई लिख रहा हूँ, एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है, और आई कितने पर आता है बच्चों? 9 पर आता है। तो 6 को 9 लिखने का मतलब है कि +3 हुआ पहले लेटर में। फिर आर आता है 18 पर, और पी कितने पर आता है? 16 पर। इसका मतलब -2 हुआ। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल ही है। आई को फिर एल लिख रहा है तो फिर से कितना हो रहा है? +3 हो रहा है। और ई को सी लिख रहा है तो -2। तो +3 -2 +3 -2, इसका मतलब यहाँ भी इन दोनों में +3 -2 ही होगा। तो सारे क्वेश्चंस में, सारे अल्फाबेट में यही पैटर्न अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट लेटर में +3 करेंगे तो G +3 क्या होता है? J। अब दूसरे लेटर में -2 करना है। भाई ए तो 1 पर आता है, 1 से -2 कैसे करें? तो ए 27 पर भी तो आता है। 27 - 2 कितना होता है? 25, मतलब y। इसी के बाद आर में +3 कर दो, आर +3 क्या हो जाएगा बच्चों? यू। और डी में से 2 माइनस कर दो, डी -2 होता है बी। ई में +3 कर दो, ई +3 एच हो गया। और वी में से 2 माइनस कर दो, गार्डन एन में से 2 माइनस करेंगे तो एल आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बना JYUBHL, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है आप लोगों के लिए कि किसी कोड लैंग्वेज में हाइड्रोजन के लिए कोड आपको दिया है LCHVKCAJ, और आपको बताना है बच्चों एलिफेंट के लिए क्या कोड होगा। एलिफेंट के लिए क्या कोड होगा? तो भाई सबसे पहला काम ये करेंगे कि प्लस माइनस देखेंगे कितना प्लस माइनस हुआ। तो देखते हैं, चलो h को l लिख रहा है तो कितना प्लस हो गया? h को l लिख रहा है मतलब 4 प्लस हो गया। 8 + 4 12 होता है। y आता है बच्चों 25 पर, और c आता है 3 पर। तो अब आपको या तो ये लगेगा कि 25 से 3 बना रहा है मतलब 22 माइनस हुआ, लेकिन c को 29 भी तो बोल सकते हैं। तो 25 से 29 लिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 4 ही प्लस हुआ। देखो y से c पर जाना है, y के बाद z a b c, आगे भी तो बढ़ सकते हैं। इसी तरह से d को h लिख रहा है तो +4 हुआ, r को v लिख रहा है तो +4 हुआ। अब कई बच्चे क्या करते हैं? चालाकी करते हैं कि भाई इसमें तो 8 लेटर हैं, 3 4 चेक कर लिए, +4 हो रहा है, सब में +4 ही होगा, और सब में +4 करके आंसर बना देंगे। लेकिन बच्चों अगर आपको ये पैटर्न पहचानना है तो आपको एटलीस्ट 1 मोर देन हाफ चेक करने पड़ेंगे, उसी से कुछ पैटर्न समझ में आ सकते हैं। देखो इसमें कितने अल्फाबेट हैं? 8 हैं, तो कम से कम आपको 5 चेक करने पड़ेंगे। तो 5वें लेटर के बाद हमें कुछ पैटर्न समझ में आ सकता है कि भाई क्या पैटर्न इसमें होगा। तो चलो देखते हैं। ओ को के लिख रहा है, ओ आता है 15 पर और के आता है 11 पर। 15 को 11 लिखने का मतलब है -4। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि फर्स्ट 4 में +4, 5वें में -4 होने का मतलब है कि अब जो हमारे बचे हुए लेटर्स हैं उनमें भी कितना होना चाहिए? -4। तो ये पैटर्न अब हम एलिफेंट में अप्लाई करेंगे। पहले 4 लेटर्स में +4 कर देंगे। ई +4 क्या होता है बच्चों? आई होता है। एल में 4 प्लस करेंगे तो पी होगा। ई +4 हो जाता है फिर से आई, ई +4 आई, और इसके बाद पी में 4 प्लस करेंगे तो टी, आई पी आई टी। इसके बाद जो लास्ट 4 लेटर हैं उनमें -4 करेंगे तो h -4 होता है डी, a -4। भाई a से -4 करना है, a को 27 बोल दो, 27 - 4 कितना होता है? 23, 23 का मतलब है w। n -4 होता है बच्चों j, और t -4 होता है p। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? IPITDWJP। ठीक है, होप के आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। चलो हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कोड लैंग्वेज में बच्चों बैंक के लिए कोड लिखा गया है, बैंक के लिए CASH। कैश के लिए कोड लिखा गया है
डी वाई। नहीं, कैश के लिए कोड लिखा गया है, दोनों के लिए कोड चेंज कर रहे हैं हम, दोनों के लिए। बैंक के लिए कोड लिखा गया है बच्चों सी, हाँ बैंक के लिए तो ठीक है सी वाई कोड है, लेकिन कैश के लिए कोड चेंज कर रहे हैं, कैश के लिए कोड है डी ए, डी ए। आपको बताना है बच्चों रैंक के लिए क्या कोड होगा, रैंक के लिए क्या कोड होगा, रैंक के लिए। तो देखो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई भाई, हमें क्या बात समझ में आई, हमें ये बात समझ में आई कि 4 लेटर हैं और 2 लिख रहा है, तो इसका मतलब 2 लेटर से मिलकर बना होगा। बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर, और इसको क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, मतलब 3 लिख रहा है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, मतलब दोनों को ऐड करके लिख दिया। फिर एन आता है कितने पर, 14 पर, के 11 पर, 14 + 11 होता है 25, 25 का मतलब ही क्या हुआ वाई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है क्या, देखो सी 3 पर आता है, 1 पर, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का मतलब है डी। और ऐसे ये 19 है और ये 8 है, 19 + 8 कितना हुआ 27, 19 + 8 होता है बच्चों 27, 27 पर फिर से क्या आता है ए आता है, मतलब ठीक लिखा हुआ है। तो रैंक के लिए कोड अब हमें बनाना है, आर आता है 18 पर और ए 1 पर, 18 + 1 कितना हो गया 19, 19 का मतलब एस, और एन और के तो हमने यहाँ पर प्लस किया है 27, 27 का मतलब हो गया है 14 + 11 कितना हो 25, 25 का मतलब है वाई, मतलब एस वाई आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं हम आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, किसी कोड लैंग्वेज में, किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड के लिए कोड दिया गया है जी टी जे जी ओ एंड एफ। आपको बताना है जयपुर के लिए क्या कोड होगा, जयपुर के लिए, जयपुर के लिए क्या कोड होगा। तो भाई बच्चों क्या करना है, आपको प्लस माइनस चेक करना है। सबसे पहले कितना प्लस माइनस हुआ, एफ को जी लिख रहा है तो अब समझ में आ गया है कि +1 हुआ, आर को टी लिख रहा है मतलब +2 हुआ, आई को फिर से जे लिख रहा है। देखो क्या पैटर्न हो सकता है, +1 +2 +3 +4, या तो ऐसा होगा, या +1 +2, अब आई को जे लिख रहा है फिर से +1 आ गया, ई को जी लिख रहा है +2 हो गया, तो +1 +2 +1 +2, यही पैटर्न हम किस में अप्लाई कर देंगे, जयपुर में। तो j+1 क्या होता है, j+1 होता है k, और a को +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, i में +1 करेंगे तो j आ जाएगा बच्चों, और p में +2 करेंगे तो r आ जाएगा, u में +1 करेंगे तो v होगा, और r +2 हो जाएगा t। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है k c j r v t, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो टाइप 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं कितना प्लस या माइनस किया जाता है। तो माइनस करके भी कोड बनाए हमने, प्लस करके भी कोड बनाए, और इनमें क्या कर सकता है, प्लस माइनस एक ही क्वेश्चन में भी कर सकता है, और भी किसी तरह का पैटर्न इसमें बना सकता है। तो मेन चीज है कि अल्फाबेट आपको याद हो और उनमें आप प्लस माइनस करना जानते हैं। तो अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 को हम एक नाम दे देते हैं जिससे कि आपको इजीली ये समझ में आ जाए कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। टाइप 3 को हम नाम दे रहे हैं बच्चों रिवर्स साइड कोडिंग, रिवर्स साइड कोडिंग, रिवर्स साइड कोडिंग। रिवर्स साइड का मतलब क्या है, रिवर्स साइड से मतलब बस इतना है कि कोड जो होगा वो फ्रंट में ना देकर, पहले लेटर का कोड पहले ना देकर, या तो कहीं रिवर्स साइड में पीछे दिया होगा, या फिर कहीं मिड में भी दे सकता है। ज्यादा आपको समझ में आएगा, अभी एग्जांपल्स लेते हैं इस तरह के, किस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी कोड लैंग्वेज में मैंगो को, मैंगो के लिए कोड दिया गया है, मैंगो को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा गया है NFMZ एंड L, ये कोड दिया गया है। और आपको बताना है बच्चों कि एप्पल के लिए क्या कोड होगा, एप्पल के लिए क्या कोड होगा। तो अब अगर हम इसका कोड बच्चों चेक करेंगे तो हमें जैसे मैंगो का कोड दिया गया है, तो भाई हमें टाइप लिखकर थोड़ी ना देगा कि कौन सा टाइप है, तो हमें लगेगा कि M का कोड हो सकता है, कि M का कोड N हो। M का कोड अगर N है, फर्स्ट लेटर का कोड सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर ही चेक करते हैं, M का कोड अगर N होगा तो इसका मतलब +1 हुआ। लेकिन फिर अगर A का कोड बच्चों F लिखेगा तो +5 हुआ। अब देखो +1 के बाद +5 का कोई सेंस नहीं बनता है,
है ना। तो अब हो सकता है कि अगर पहले लेटर का कोड पहले प्लेस पर नहीं है तो आप क्या चेक करोगे बच्चों, लास्ट पर। तो m का कोड l भी तो हो सकता है, m का कोड अगर l है तो क्या होगा, -1। तो m का कोड अगर l है तो -1 होगा, ठीक है। तो -1 होगा मतलब m का कोड लास्ट में लिखा गया, रिवर्स साइड से लिखा गया। और a का कोड अगर हम a से -1 करें क्या बनेगा, z बनेगा, ठीक है। इसी तरह से n से -1 करने पर क्या बनेगा बच्चों, m बनेगा। g से -1 करेंगे तो f होगा, और o -1 क्या होगा, n होगा। तो ये है आपका रिवर्स साइड कोडिंग। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट प्लेस पर ही मिले, हमें सबसे पहले फर्स्ट लेटर का कोड फर्स्ट प्लेस पर चेक करना होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही लिखे। तो बच्चों आप लास्ट प्लेस पर चेक करेंगे अगर फर्स्ट प्लेस पर नहीं है। तो अब हमें बात समझ में आई कि भाई यहाँ पर कोड लिखा हुआ है रिवर्स साइड से, माइनस कर रहा है और इसमें साथ में पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो जैसे ओ से -1 करके यहाँ लिखा गया लास्ट लेटर का कोड फर्स्ट प्लेस पर, ऐसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी लेटर से -1 करने वाले हैं, लेकिन कोड को कहाँ लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले ई का कोड आएगा, ई -1 क्या होता है, डी। इसी तरह से l -1 क्या होता है, k। p -1 होता है बच्चों o, p -1 o और a -1 z। तो एप्पल के लिए ये आपका कोड होगा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 2 पर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी कोड लैंग्वेज में जयपुर के लिए कोड दिया गया है आपको ZIOT, QT, और आपको बताना है बच्चों कि इंदौर के लिए क्या कोड होगा। इंदौर के लिए क्या कोड होगा। तो देखो कोड जो हम चेक करते हैं बच्चों, जे का कोड होगा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जे का कोड जेड। तो जे का कोड जेड का तो कोई सेंस नहीं आ रहा है कि इतना प्लस होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जे का कोड टी। अब टी भी नहीं लग रहा है कि 10 प्लस करेगा, इतना ज्यादा नहीं। तो हमें जो कोड चेक करने होते हैं नियरेस्ट वैल्यू होते हैं, आसपास की वैल्यू होती है। अब आसपास की वैल्यू कहाँ चेक करते हैं भाई, जे का कोड आपको क्या ऐसा लगता है आई बना देगा और ए का कोड जेड हो जाएगा, क्योंकि देखो ये नियरेस्ट वैल्यू है। जे से आई अगर बनेगा कैसे बनेगा, -1 करके, और ए को अगर जेड लिखेगा तो भी -1। ऐसा ही अगर यहाँ पैटर्न है तो आगे भी यही होना चाहिए। देखो आई का कोड एच और पी का कोड ओ, तो आई -1 एच, पी -1 क्या होगा, ओ हो गया। इसी तरह से यू का कोड टी और आर का कोड क्यू, तो मतलब -1 -1। तो यहाँ भी सभी लेटर्स में -1 हुआ, लेकिन -1 करने के बाद प्लेस चेंज किया हुआ है। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे, इन सभी लेटर्स में -1 तो हमें करना ही है, सब में -1, लेकिन हमें प्लेस उसी तरह से चेंज करना है। तो पहले n का कोड आएगा, n-1 क्या होता है, i, फिर i n-1 m, और फिर i का कोड आएगा, i-1 क्या होता है, h। फिर इसी तरह से o से -1 करेंगे तो n होगा, और d-1 क्या होता है बच्चों, c होता है। फिर e को -1 करेंगे, e-1d, और r-1 क्या होगा, q होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, MHNCDQ, MHNCDQ, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उनमें से ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है बच्चों, ठीक है। चलो फटाफट आते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड के लिए कोड दिया गया है बच्चों। फ्रेंड का कोड दिया गया है JSGCMD, ये कोड दिया गया है, और आपको बताना है गैम्बल के लिए क्या कोड होगा। गैम्बल के लिए क्या कोड होगा। तो देखो कोड हमें पहचानना है भाई। इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि किसी कोड लैंग्वेज में फ्रेंड को JSGCMD लिखा गया है ना। तो अब गैम्बल को क्या लिखेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे भाई, F का कोड अगर J लिखेगा, F का कोड अगर J है तो F का कोड J लिखने का मतलब +4 हुआ। फिर R का कोड S लिखा है तो +1 हुआ, I का कोड G लिखा है तो -2। तो ये कोई पैटर्न नहीं है। तो भाई अगर 6 लेटर हैं तो हम ये भी चेक कर सकते हैं F का कोड उसके आसपास की वैल्यू हो, ठीक है। और इसी तरह से R का कोड उसके आसपास S दिख रहा है, I का कोड J दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि I का कोड यहाँ पर लिख दिया जाए, I का कोड यहाँ पर लिखेगा तो +1 हुआ। फिर R का कोड S लिखा गया तो R का कोड S लिखने का मतलब यहाँ भी कितना हुआ, +1 हुआ।
और फिर इसी तरह से बच्चों f का कोड अगर g लिखा गया है, f का कोड अगर g लिखा गया तो यहाँ भी +1 हुआ। तो देखो हुआ तो तीनों लेटर में +1 है, लेकिन कोड की जो पोजीशन है वो बदल दी है, i+1j, r+1s, f+1g। तो हम नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं। अब फर्स्ट 3 में ऐसा हुआ तो लास्ट 3 में जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, या तो ऐसा भी पैटर्न बन सकता है कुछ और भी। तो कैसे पता चलेगा भाई? e को अगर d लिख रहा है, अगर e को d लिख रहा है तो इसका मतलब -1। फिर n को क्या लिखा गया? m लिखा गया तो -1, और d को c लिखा गया तो -1। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों कि फर्स्ट 3 में +1 और लास्ट 3 में -1। तो ऐसा ही पैटर्न हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जब हम ये पैटर्न बनाएंगे तो सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में इन 3 लेटर को लिखेगा, और इनमें क्या कर रहा है? +1। तो m+1 क्या हो जाएगा? m+1 n होगा। a+1 क्या होगा बच्चों? b होगा। और g+1 क्या होगा? h होगा। फर्स्ट 3 लेटर का कोड आ गया। अब लास्ट 3 में -1 कर दीजिए, -1, और रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो e-1 हो जाएगा बच्चों d, l-1 क्या होगा? k, और b-1 हो जाएगा a। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा NBHDKA। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए ऐसा ही। अब आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन का आंसर बनाना, फिर मैच करना मेरे आंसर से जो मैं बनाऊंगा कि आपने कितने टाइम में बनाया, आपकी स्पीड क्या थी और एक्यूरेसी क्या थी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा जाए। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, हाइड्रोजन के लिए कोड दिया गया है। किसी कोड लैंग्वेज में हाइड्रोजन को लिखा गया है E-A-K, और इसके बाद लिखा गया है P, इसके बाद लिखा गया है बच्चों, इसके बाद O लिखा गया है, R लिखा गया है, OR, और इसके बाद लिखा गया है आपको फिर से OG एंड J। ये इसके लिए कोड लिखा गया। और आपको बताना है एलिफेंट के लिए क्या कोड होगा। एलिफेंट एक वर्ड है, उसके लिए क्या कोड होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर बनाइए, और फिर हम चेक करेंगे कि आपने आंसर ठीक बनाया कि नहीं बनाया और कितने टाइम में बनाया। ठीक है, चलो एलिफेंट का ये कोड दिया गया है बच्चों। तो देखो पैटर्न क्या क्या हो सकता है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आर और ओ तो आपको सेम ही दिख रहा है, मतलब पोजीशन चेंज हुई है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद डी को, डी का नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? ई, डी का कोड ई हो सकता है, तो इसका मतलब +1 हुआ। फिर y को अगर a लिख रहा है तो y में 2 प्लस करके a आ जाएगा, और h को क्या लिख रहा है बच्चों? k लिख रहा है, तो 8 + 3 11 + 3 हो गया। तो +1 +2 +3 ये पैटर्न बना। ऐसा ही अब मिडिल 2 को सेम रखा है ना, बस पोजीशन इंटरचेंज की। सिमिलर यहाँ पर, तो अगर हम g का कोड j देखते हैं तो g का कोड j कैसे बनेगा भाई? +3 हुआ। E का कोड G लिखा गया है तो ये +2 हुआ, और N का कोड क्या लिखा गया है? O, तो इसका मतलब ये +1 हुआ। तो बस अब हो गया है आपके क्वेश्चन का आंसर डिकोड। डिकोड हो गया तो बस फटाफट बना दीजिए। तो फर्स्ट 3 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में, और क्या प्लस करना है? पहले लेटर में इसमें +1 करो, E+1 कितना हो जाएगा? F। इसके बाद दूसरे लेटर में इसमें +2 कर दो, L+2 क्या होगा? N। इसके बाद थर्ड लेटर में +3 कर दो, E+3 कितना हो जाएगा? H हो जाएगा। इसके बाद P और H की पोजीशन को बस इंटरचेंज करके लिख दो, तो H पहले आ गया और P बाद में आ गया। और जो ये आपके 3 लेटर हैं बच्चों, इनकी पोजीशन को भी आप इंटरचेंज करके लिखोगे रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन पहले किसका कोड लिखोगे? T का। तो T+1 कितना होता है? T+1 होगा U। फिर N में कितना प्लस करना पड़ेगा आपको? N में 2 प्लस करोगे, N+2 क्या हो जाएगा? P। और A में +3 करेंगे तो 1 + 3 4, मतलब D। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बना है वो क्या आंसर है बच्चों? FNHHPUPD, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, इनमें क्या हो रहा है? लेटर्स में प्लस माइनस भी हो रहा है, लेटर्स में प्लस माइनस भी हो रहा है, और उनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो रही है साथ में। तो इसी को हमने नाम दिया क्या? रिवर्स साइड कोडिंग। ठीक है, तो रिवर्स साइड कोडिंग के और क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। और अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, और टाइप 4 को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर वोवल एंड अपोजिट कोडिंग, वोवल्स एंड अपोजिट कोडिंग।
वॉवल्स एंड अपोजिट कोडिंग हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब जो वॉवल्स का यूज करके और अपोजिट लेटर का यूज करके जो कोड को डिकोड करते हैं वो टाइप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी कोड लैंग्वेज में एक्टर को लिखा गया है ECTUR। आपको बताना है सिमिलर कोड लैंग्वेज में इंजीनियर के लिए क्या कोड होगा। सिमिलर कोड लैंग्वेज में इंजीनियर को क्या लिखा जाएगा। भाई एक्टर के लिए क्या कोड है, देखो जैसे ही आप पढ़ोगे आपको टाइप तो लिख कर देगा नहीं एग्जाम में, तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखना है फर्स्ट लेटर का कोड क्या फर्स्ट प्लेस पर लिखा है। ए को ई लिख सकता है भाई, 4 प्लस हो गया। लेकिन जैसे हमने आगे देखा तो सी को टी लिखा हुआ है, तो सी और टी तो बदला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वॉवल में कुछ चेंज है लेकिन कॉन्सोनेंट सिमिलर है। जैसे ही आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो ओ को यू लिखा है और आर को आर लिखा है, तो इससे कंफर्म हो गया कि वॉवल्स में चेंज हुआ है, कॉन्सोनेंट एज इट इज लिखे, इसका मतलब वॉवल कोडिंग है। अब हमारे पास वॉवल्स होते कौन से हैं भाई, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 वॉवल्स हैं। ए को क्या लिख रहा है ई, इसका मतलब ए के प्लेस पर उससे नेक्स्ट वॉवल आ गया। ओ को क्या लिखा गया, यू लिखा गया, तो ओ के प्लेस पर उससे नेक्स्ट वॉवल आ गया। तो बस हमारा कोड डिकोड हो गया। क्या डिकोडिंग कही हमने कि वॉवल से नेक्स्ट वॉवल लिख देंगे वॉवल के प्लेस पर और कॉन्सोनेंट को ऐसे ही रहने देंगे। तो इंजीनियर के लिए जो कोड बनेगा बच्चों, वो क्या कोड बनेगा, तो ई के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ई के प्लेस पर आ जाएगा आई। ई से नेक्स्ट वॉवल क्या है भाई, ई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसके बाद एन और जी, ये तो कॉन्सोनेंट है तो दोनों ऐसे ही रहेंगे, एन और जी को सेम रहने दिया। फिर आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, तो आई के प्लेस पर उससे नेक्स्ट वॉवल हम लिख देंगे ओ, आई के प्लेस पर ओ आ गया। इसके बाद ये जो एन है, एन को एन ही रहने देंगे और डबल ई के प्लेस पर हम लिखेंगे डबल आई और आर को आर ही रहने देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना, INGONIIR। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पर हम। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आप लोगों के लिए कि किसी कोड लैंग्वेज में RAT, रेट को लिखा गया, रेट के लिए कोड दिया गया IZG। इसके बाद आपके लिए कोड दिया गया 1 के लिए कोड दिया गया है आपको, 1 को लिखा गया है LMV। आपको बताना है कि 6 के लिए क्या कोड होगा, 6 के लिए क्या कोड होगा, 6 के लिए क्या कोड होगा। तो बच्चों अगर आपको अपोजिट लेटर याद है तो इजीली आप कोड पहचान सकते हो। इजीली अपोजिट पेयर आपको याद है क्या, देखो आर के अपोजिट कौन सा लेटर होता है, आर के अपोजिट होता है बच्चों आई। आर और आई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ए के अपोजिट लेटर होता है जेड, और टी के अपोजिट कौन सा लेटर होता है, जी होता है। इसका मतलब यहाँ अपोजिट पेयर बना है। क्या दूसरे वर्ड में भी ऐसा दिया है, देखते हैं। ओ के अपोजिट क्या होता है, एल, बिल्कुल अपोजिट है। एन के अपोजिट एम होता है और ई के अपोजिट वी होता है। मतलब यहाँ भी अपोजिट पेयर लिखा हुआ है। तो अब कंफर्म हो गया कि अब हमें 6 के अपोजिट लेटर्स लिख देने। एस का अपोजिट लेटर होता है बच्चों एच, आई का अपोजिट लेटर होता है आर और एक्स का अपोजिट होता है सी। तो बस अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है HRC। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए यहां पर लिख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कोड लैंग्वेज में बच्चों, किसी कोड लैंग्वेज में रिक्वेस्ट के लिए कोड लिखा गया, रिक्वेस्ट के लिए कोड है, इसके लिए कोड है S2R52TU। और आपको बताना है कि एक वर्ड है बिहेवियर, उसके लिए क्या कोड होगा। बिहेवियर के लिए क्या कोड होगा भाई, रिक्वेस्ट का ये कोड दिया गया है। तो जैसे ही हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, आर को एस लिख रहा है, इसका मतलब +1 कर रहा है। लेकिन भाई ई को 2 लिख रहा है, जबकि ई तो 5 पर आता है, 2 कैसे लिख रहा है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी के लिए स्किप कर दीजिए। क्यू को आर लिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ +1 हुआ। भाई यू को 5 लिख रहा है, फिर से नंबर आ गया। ई को 2 लिख रहा है, फिर से नंबर कैसे लिखा होगा पता नहीं। एस को टी लिख रहा है, +1 हुआ। टी को यू लिख रहा है, +1। जैसे ही आपने पूरा क्वेश्चन रीड किया तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई जितने भी कॉन्सोनेंट है सब में +1 हुआ। और जहां भी वॉवल है, देखो जहां भी वॉवल है वहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर। ई के प्लेस पर नंबर लिखा हुआ है, यू के प्लेस पर भी नंबर है और इस सी के प्लेस पर भी नंबर है। बाकी कॉन्सोनेंट जितने भी हैं सब में +1 हुआ।
अब भाई ई को 2 कैसे लिखा, जबकि ई तो 5 पर आता है। तो हमारे पास कितने वॉवल्स हैं बच्चों, 5, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5। देखो ई वॉवल्स में कितने नंबर पर आता है, 2 पर, इसीलिए वॉवल में वो ई के प्लेस पर 2 लिखा। यू वॉवल्स में किस प्लेस पर आता है, 5 पर, इसीलिए यू के प्लेस पर 5 लिखा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी कॉन्सोनेंट है सब में +1 हुआ और वॉवल के प्लेस पर उसका नंबर लिख दिया गया है। चलो अब हम कोड बनाते हैं बिहेवियर के लिए। भाई बिहेवियर का जब हम कोड बनाएंगे बिहेवियर का, तो क्या कोड बनेगा, बी, हमारा हमारा पॉइंटर कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। बी में +1 करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है, तो बी +1 सी हो गया। आई के प्लेस, ई के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे भाई, ई के प्लेस पर हम लिखेंगे 2। एच में हम +1 करेंगे, एच +1 क्या हो जाएगा हमारा आई। और ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पर 1 लिखेंगे। वी में +1 करेंगे, वी +1 डब्ल्यू, आई ओ यू, ये तीनों तो वोवल है, मतलब आई आते 3 पर, तो 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, और आर में +1 करेंगे तो एस। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों C2I 1W 3 4 5 S। C2I 1W 3 4 5 S। तो ये जो 4 नंबर्स हैं इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। C2I 1W 3 4 5 S आपके लिए आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ। अच्छा सा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किसी कोड लैंग्वेज में बच्चों ONE 1 को लिखा गया है NOD। इसके बाद एक और वर्ड आपको दिया गया है TWO और T को लिखा गया UXN। आप मुझे बताइए 6 के लिए क्या कोड होगा, 6 के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, जब आप इसको करेंगे अटेम्प्ट तो भाई वीडियो पॉज करके चलो कर लो, ट्राई कर लो। अब फिर आंसर चेक करते हैं। ओ को एन लिखा हुआ है, ओ को एन लिखने का मतलब भाई सिंपल सी बात है -1 हुआ। एन को ओ लिख रहा है तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तो +1 हुआ। ई को डी लिख रहा है -1 हुआ, तो सिंपल लग रहा है -1 +1 -1। दूसरे वर्ड में चेक करते हैं, टी को यू लिख रहा है, तो भाई यहाँ +1 कैसे हो रहा है, पहले में तो -1 होना चाहिए था। W को x लिख रहा है, फिर से +1 हो गया, और O को n लिख रहा है -1। अब हमें लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, -1 +1 -1, यहाँ +1 +1 -1। तो अब आपको ऐसा पैटर्न पहचानना है भाई जो दोनों में सेम हो। अब दोनों में क्या सेम है, जब आप थोड़ा सा डीप देखते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर जहां भी वॉवल दिया गया उसमें से तो -1 हुआ है। देखो वॉवल यहाँ है -1, ये वॉवल है -1, ये वॉवल है -1, और जहां भी इसमें कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है उसी में +1 किया हुआ। देखो कॉन्सोनेंट में +1, तो बस हो गया है डिकोड। 6 के लिए जो कोड होगा, तो S क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो S +1 क्या होगा, T। I एक वॉवल है, -1 कर देंगे, H आ गया। और भाई X में क्या करेंगे हम जो हमारे पास X है, X कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +1, तो THY आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, THY आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात आ रही है सबको समझ में, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपको ईस्ट के लिए कोड दिया गया है। ईस्ट के लिए कोड है GHZV, और इसके बाद आपको 5 के लिए कोड दिया गया है FIVE। 5 के लिए कोड बच्चों दिया गया है VERU। आपको बताना है नॉर्थ के लिए क्या कोड होगा, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए क्या कोड होगा। तो बच्चों देखो क्या लॉजिक इसमें दिया गया है। अगर आपको अपोजिट पेयर याद हैं तो अपोजिट पेयर ही लिखें, लेकिन कहाँ से, रिवर्स साइड से। देखो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट वी, तो भाई वी शुरू में भी लिख सकता है, बाद में देखो ये आ गया वी। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, ये रहा जेड। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट एच होता है। टी का अपोजिट क्या होता है जी, तो भाई जो अपोजिट है वो रिवर्स साइड से लिखा है, मतलब लास्ट वाले लेटर का अपोजिट पहले प्लेस पर लिखा है। क्या इसमें भी ऐसा हुआ, देखो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, यहीं पर लिखा है। वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है। इसी तरह आई का अपोजिट आर होता है, और एफ का अपोजिट यू होता है। तो अब हम कंफर्म हो गए कि भाई इसमें अपोजिट लिख रहे हैं, लेकिन वो रिवर्स साइड से। तो ऐसे ही हम करेंगे, पहले एच का अपोजिट लिख देंगे। एच का अपोजिट क्या होता है,
एच का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट टी नहीं होता है, एच का अपोजिट एस होता है। टी का अपोजिट क्या होता है बच्चों? जी। आर का अपोजिट होता है आई, ओ का अपोजिट एल होता है और एन का अपोजिट होता है एन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया एस जी आई एल एम। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी कोड लैंग्वेज में इंडिया को, इंडिया के लिए कोड लिखा गया है बच्चों ए आई आई डी एन, ए आई आई डी एन। दिल्ली के लिए कोड दिया गया है, दिल्ली को लिखा गया है ई आई डी एच एल। आपको बताना है कि अगर इंडिया को, दिल्ली को ये लिखा गया है तो आप बताइए मुझे बताइए आप नोएडा के लिए क्या कोड होगा? तो देखो कोड पहचानने के लिए भाई सारे लेटर वही हैं, अब इसमें प्लस माइनस तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि जो वॉवल्स हैं उनको पहले लिखा है। जैसे ए आई आई, तो तीनों वॉवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, फिर इसके बाद एन और डी कॉन्सोनेंट बचे हैं तो उनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। क्या दिल्ली में भी ऐसा हुआ? तो दिल्ली में भाई हमारे पास दो वॉवल हैं ई एंड आई, हाँ तो ई और आई हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। फिर तीन कॉन्सोनेंट हैं डी एच और एल, तो डी एच एल ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सिमिलर हम यहाँ पर लिख देंगे, सिमिलर हम यहाँ पर लिखेंगे। नोएडा के लिए जो कोड बनाएंगे सबसे पहले हम ए लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ए आई ओ, तीनों वॉवल्स को लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो वो क्या है डी और एन हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का बच्चों ये आंसर हो। अभी हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 5, और टाइप 5 को हमने नाम दिया है, टाइप 5 को एक नाम दे देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। टाइप 5 है हमारा नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। ठीक है, इसमें हमें जो अल्फाबेट के कोड दिए जाते हैं बच्चों वो नंबर की फॉर्म में दिए जाते हैं। अल्फाबेट के कोड किस में दिए जाते हैं? नंबर की फॉर्म में। चलो एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके लिए कि किसी कोड लैंग्वेज में, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज BAT, बैट के लिए कोड लिखा गया बच्चों 40, बैट को लिखा गया 40। CAT, कैट के लिए कोड लिखा गया है 60। सिमिलर कोड लैंग्वेज में आपको बताना है कि THE, ये एक वर्ड है, इसके लिए क्या कोड होगा। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन के लिए 4, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 100, 200, 500 एंड 800। इनमें से आपको बताना है कौन सा कोड THE के लिए होगा। इस तरह का क्वेश्चन नंबर्स में कई बार आपसे पूछा जाता है। देखो कोड को पता कैसे करते हैं, सिंपल सा लॉजिक ये है पता करने का, भाई ये जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर जैसे 40 लिखा है, ये कैसे बनेगा? इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर आएगा। कैसे मिलकर आएगा भाई? या तो प्लेस वैल्यू से आएगा, सबसे पहले प्लेस वैल्यू से चेक करो। बी कितने पर आता है? 2 पर, ए 1 पर आता है, टी आता है 20 पर। ये इन नंबर्स को प्लस भी कर सकता है दोस्तों, माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नंबर आपका आएगा। तो बैट का कोड है 40। भाई कैसे आया? 2 से 1 से और 20 से मिलकर 40 कैसे आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करके हमें समझ आ रहा है कि मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो भाई अब सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा यहाँ पर हुआ। C3 पर आता है, A1 पर और T आता है 20 पर। तो 3 × 1 × 20 कितना हो गया? 60। बस इसी से हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो अब हम THE के लिए जब कोड बनाएंगे तो T 20 पर, H आता है 8 पर और E आता है 5 पर। तो 20 × 8 × 5 है ना, 20 × 8 40। THE के लिए क्या कोड हो गया? E आता है हमारा क्या कर रहा है इनको 20 और ये 8 और ये 5। 20 × 5 कितना हो गया बच्चों? 100 और 100 × 8 कितना हो गया? 800। 800 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो तीनों को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी कोड लैंग्वेज में MAN, एक वर्ड आपको दिया है मैन, और मैन के लिए कोड लिखा गया 00। फिर एक वर्ड दिया गया है पिन, पिन को लिखा गया है बच्चों 11, पिन के लिए कोड है 11। तो अब आप मुझे बताइए सिमिलर कोड लैंग्वेज में SIN को क्या लिखेंगे। तो
तो भाई कोड कैसे पहचानते हैं? देखो ये जो जीरो है, जीरो कब पॉसिबल है? जब माइनस करें। अल्फाबेट में माइनस करने से ही जीरो आ सकता है। वैसे तो मैथ्स में जीरो कैसे आता है? जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो बन गया। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जीरो नहीं है। इसका मतलब जब भी कोड जीरो दिया है तो माइनस वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होगा। कैसे अब करेंगे? देखो M13 पर आता है, A1 पर आता है, N14 पर। इन तीनों नंबर से ये जीरो बना होगा भाई। आप इनको प्लस भी कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनमें से कुछ करोगे। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम फर्स्ट टू लेटर को ऐड कर दें, M और A को ऐड कर दें, 13 + 1 14, और थर्ड लेटर को माइनस कर दें तो जीरो बन गया। क्या ऐसा यहाँ भी हुआ? P16 पर आता है, I9 पर आता है। 16 + 9 कितना हो गया बच्चों? 16 + 9 25, और 25 से 14 माइनस किया 11। मतलब कंफर्म हो गया कि पहले दो लेटर को प्लस करके थर्ड माइनस करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर कर देते हैं। S19 पर आता है, I आता है 9 पर, और इसमें से 14 माइनस करेंगे तो 19 + 9 हो गया 28, और 28 से हम 14 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो गया? 14। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि किसी कोड लैंग्वेज में प्यारे बच्चों लिखा गया है सुपर को। एक वर्ड हमें दिया गया है सुपर, और सुपर के लिए कोड लिखा गया है 79। एक और वर्ड दिया गया है सुप्रीम, और किसी कोड लैंग्वेज में सुप्रीम को लिख दिया गया 97। अब आपको बताना है कि जो वर्ड टाइड है, टाइड के लिए क्या कोड होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में बताइए कि कौन सा कोड इसके लिए होगा। चलिए मैं आपका काम थोड़ा आसान करता हूँ, आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है हमारे लिए 38, ऑप्शन बी है बच्चों 39, ऑप्शन सी है 30 के 9 के बाद 40, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। भाई सुपर को 79 लिखा है, तो देखो ये नंबर से कैसे बनता है? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो अब देखकर क्या आपको कुछ कुछ अंदाजा लग रहा है क्या हो रहा होगा? तो भाई मुझे तो लग रहा है, क्या लग रहा है कि इनको प्लस करके ऐसा आ सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। S19 पर आता है, U की पोजीशन 21, P16 पर, E5 पर, और R18 पर। देखो प्लस करके देखते हैं। 19 + 21 होता है 40, 40 + 16 हो जाएगा 56, 56 + 5 कितना हो गया? 61, 61 + 18 कितना हो गया? 79। इसका मतलब प्लस करके आ रहा है। अगर आपको सुप्रीम को भी कंफर्म करना है तो भाई SUPER, देखो ये जो 5 लेटर हैं SUPER, ये हम चेक कर चुके हैं 79। इसमें केवल 13 + 5 18 और ऐड कर दो, 79 + 18 97 ही होता है। इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है। तो बस अब टाइड के जो लेटर्स हैं उनको सम कर दो। T20 पर आता है, I9 पर, D4 पर, और E5 पर। तो 20 + 9 हो गया है 29, + 4 33, + 5 38। आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है A 38। ठीक है, 38 इज द करेक्ट आंसर। ये हमने निकाल लिया, सम करके 38 आया। चलो एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। किसी कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, मान लीजिए इस बार मैंगो, आपको एक वर्ड दिया है मैंगो, और मैंगो को लिखा गया है बच्चों 25, मैंगो को 25 लिख दिया है। और इसी तरह से एक वर्ड आपको दिया है, मान लीजिए रूट, ROOT, रूट, रूट को लिख दिया जाए 34। और आपसे मैं पूछता हूं भाई ऑरेंज के लिए बताइए क्या कोड होगा। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आंसर बनाइए, फिर ऑप्शन मैच कीजिएगा। इसके लिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन है इसके लिए बच्चों 28, 30, 36 एंड 32। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सबसे करेक्ट होगा? तो मैंगो को अगर 25 लिखा गया तो भाई कैसे लिखेगा? मैंगो को 25 लिखने का तरीका, एक तो आपको ये समझ में आ सकता है किसी बच्चे को कि इसमें 5 लेटर है मैंगो में, 5 का स्क्वायर 25। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाई रूट में 4 है, 4 का स्क्वायर तो 16 होना चाहिए। मतलब स्क्वायर दे सकता है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू का सम देखना चाहिए, क्योंकि ये जो 25 बना है ये बना इन्हीं से होगा। तो प्लेस वैल्यू को सम देख करके देखते हैं। 13 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 7 है, और ये 15 है। जब आप इनका सम करते हैं 13 + 1 14, + 14 28, + 7 35, + 15 50, तो भाई मैंगो का सम कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। मैंगो का सम अगर 50 है तो मैंगो का कोड 50 भी लिखा जा सकता है। देखो ये क्या कर सकता है बच्चों, जो सम आ रहा है उसको लिख सकता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि जो सम आया वही लिख दिया।
लेकिन ये इसका हाफ या डबल भी लिख सकता है। तो मैंगो का सम आया 50 और उसका हाफ कर देंगे तो कितना है 25। तो इसका मतलब एक पैटर्न ये होता है कि सम ऑफ लेटर बाई 2 डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने देखो जो अभी क्वेश्चंस देखे हैं इनमें मल्टीप्लाई वाला देखा, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों मल्टीप्लाई हुआ, पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ मल्टीप्लाई, दूसरे में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा था प्लस, तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड जनरली कैसे करता है सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ लेटर्स बाई 2, सभी लेटर का सम करके बच्चों 2 से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका ये है कि सभी लेटर्स का सम और उसको 2 से डिवाइड। तो मैंगो का सम 50 है, 2 से डिवाइड किया 25। भाई रूट का सम चेक करते हैं, ओ आता है 15 पर, ये 15 और ये 20 है हमारा टी, और आर आता है 18 पर। तो भाई 15 प्लस 15 30, 20 50 प्लस 18 68, रूट का सम आया 68। 68 का हाफ कितना हो गया सम ऑफ लेटर बाई 2 34। इसका मतलब करेक्ट है, सभी लेटर्स का सम करके 2 से डिवाइड कर रहा है। भाई जब आप ऑरेंज का सम निकालोगे तो ऑरेंज का सम कितना आ रहा है, किया आपने 60, ऑरेंज का सम आ रहा है और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आ गया है बी ऑप्शन, मतलब 30। ठीक है, सम ऑफ लेटर बाई 2। देखो जो डिवाइड है बच्चों या तो सम ऑफ लेटर बाई 2 करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सम ऑफ लेटर बाई 2 ही करे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं उससे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप। किसी कोड लैंग्वेज में, किसी कोड लैंग्वेज में एक वर्ड हमें दिया गया है, मान लीजिए चलिए एप्पल लेते हैं, एप्पल, एप्पल के लिए कोड दिया गया है बच्चों 10, ROOT, रूट के लिए कोड दिया गया है बच्चों आपको 17, और आपको बताना है ऑरेंज के लिए क्या कोड होगा, ऑरेंज के लिए आपको कोड बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो मैं इसके लिए ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन है इसके लिए 10, 12, 15 एंड 18, 10, 12, 15 एंड 18, ये इसके लिए बच्चों ऑप्शन है, ये इसके लिए क्या है ऑप्शन है। तो चलिए जरा बताइए मुझे क्या कोड होगा, आप लोगों ने अगर चेक किया है तो। ठीक है, चेक करके बताइए फटाफट। चलो मैं आपके लिए ऑप्शन लिख दिए हैं और आपने चेक भी किया होगा। चलो अब आंसर बनाते हैं। देखो रूट का कोड तो हमें पहले से ही पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। रूट का कोड, रूट का जो सम है वो कितना है 68 है। अब 68 को भाई 17 लिख रहा है, तो ये तो 4 से डिवाइड करने पर पॉसिबल है। तो भाई 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों ये क्या कर सकता है सम ऑफ लेटर, सम ऑफ लेटर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा लेटर्स का जो सम है उसको 2 से ही डिवाइड करें, सम ऑफ लेटर्स बाई नंबर ऑफ लेटर्स भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ लेटर्स से। नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसमें, तो भाई 4 लेटर हैं इसीलिए 4 से डिवाइड कर दिया। देखो रूट में 4 लेटर हैं, 4 से डिवाइड किया। भाई इस हिसाब से फिर एप्पल का क्या करेगा, एप्पल का सम देखो कितना है 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 44, 5 49 प्लस 1 50। एप्पल का सम आ रहा है 50 और 50 को क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है। 10 क्यों लिख रहा है 5 से डिवाइड करेगा, 5 से क्यों कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 5 है। तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, सम ऑफ लेटर अपॉन नंबर ऑफ लेटर हो सकता है। ऑरेंज का सम हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, कितना सम है ऑरेंज का, तो ऑरेंज का सम है बच्चों 60, ऑरेंज का सम है 60 और 60 को कितने से डिवाइड करेंगे भाई 60 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लेटर से, नंबर ऑफ लेटर कितने 6, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना है 10। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं और एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसमें आप लोग दिमाग लगा के मुझे बताना। चलो मैंगो के लिए मैंने कोड दे दिया है आपको, मैंगो को लिखा गया है बच्चों 25। ठीक है, ROOT, रूट को लिखा गया है बच्चों, रूट को लिखा गया है 34, और आपको बताना है ऑरेंज के लिए क्या कोड होगा, ऑरेंज के लिए। लेकिन ऑप्शन में अपने हिसाब से दूंगा, उन ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन है इसके लिए भाई, ऑप्शन जो आप सोच रहे हो वो मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, जो आप ऑप्शन सोच रहे हो ना, जो आपका आंसर आ गया वो मैं दे ही नहीं रहा हूँ। इसके लिए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, एक तो है बच्चों इसके लिए ऑप्शन 10। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है इसके लिए 20। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसके लिए 25 और चौथा ऑप्शन है 36। ये इसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, ये इसके लिए है ऑप्शन। तो आपने मैंगो का सम किया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में मैंगोज का सम कितना आया, तो मैंगो का सम आप बोलोगे मैंगो का सम है 50, और 50 को भाई 25 लिख रहा है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हुआ, ये तो श्योर है कि 2 से डिवाइड होगा।
रूट का सम भी हमने किया है 68 और 68 को 34 लिख रहा है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड है। तो हमें लग रहा है सम ऑफ लेटर बाई 2 हो रहा है, आधा कर रहा है। तो ऑरेंज का सम भी हमें पता है कितना है, ऑरेंज का सम 60 है और 60 को 2 से डिवाइड अगर आप करोगे तो कितना आएगा 30, लेकिन 30 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ लेटर बाई 2 नहीं है। भाई अगर सम ऑफ लेटर बाई 2 नहीं है तो है क्या? ये तो कंफर्म है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऑरेंज को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है? तो हमें लगता है ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दे, ऑप्शन गलत नहीं है बच्चों। फिर आप क्या करेंगे, देखो अगर आप थोड़ा और डीप जाओ, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ लेटर्स का जो सम है, सम ऑफ लेटर्स है, उसको डिवाइड तो कर रहा है 2 से, लेकिन 2 से ना कह के क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ वॉवल्स से डिवाइड कर रहा है, नंबर ऑफ वॉवल्स। देखो सम ऑफ लेटर अपॉन नंबर ऑफ वॉवल्स कर रहा है यहाँ पर। देखो मैंगो में कितने वॉवल हैं बच्चों? मैंगो में आपको दिखेगा कि 2 वॉवल हैं, 1 2, तो इसीलिए सम ऑफ लेटर बाई 2 कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ वॉवल से डिवाइड कर रहा है। रूट में भी कितने वॉवल हैं? 2 हैं, तो 2 से डिवाइड किया। अब ऑरेंज का जो सम है 60, अब 60 को नंबर ऑफ वॉवल से, मतलब नंबर ऑफ वॉवल कितने इसमें 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? सम ऑफ लेटर अपॉन नंबर ऑफ वॉवल, मतलब आ गया है 20, और 20 के ऑप्शन में दिया है, दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो देखो अब आपने क्या समझा बच्चों? अब आपने समझा कि जो नंबर्स बना हुआ होता है वर्ड से, वो कैसे बनता है भाई? या तो उनको सिंपल प्लस कर सकता है, जैसे प्लस वाला एग्जांपल देखा आपने, ये रहा एग्जांपल नंबर 3, सिंपल प्लस किया हुआ है। माइनस कर सकता है, माइनस किस में? देखो माइनस इसमें हुआ सेकंड एग्जांपल में। इसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हुआ, और डिवाइड कर सकता है। लेकिन डिवाइड कई तरीके से करता है। एक तो करता है बच्चों, जैसे एग्जांपल 4 में आपने देखा सम ऑफ लेटर बाई 2, और क्या कर सकता है? सम ऑफ लेटर अपॉन नंबर ऑफ लेटर। फिर क्या हो सकता है? सम ऑफ लेटर अपॉन नंबर ऑफ वॉवल, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से भी कर सकता है ना? तो आपको डिवाइड में कई सारी चीजें देखनी होती है, 2 से किया है, क्या नंबर ऑफ वॉवल से किया है, या फिर नंबर ऑफ लेटर से किया है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए अब आप लोग। 7th क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि किसी कोड लैंग्वेज में ही को लिखा गया, ही के लिए कोड दिया गया, ही के लिए कोड दिया गया है 41, और एक वर्ड दिया गया हमें SHE। सी के लिए कोड है बच्चों 49, सी के लिए कोड है 49। आपको बताना है, एक वर्ड में दे रहा हूं यहाँ पर THE, THE के लिए क्या कोड होगा, और इसके लिए चलिए ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ऑप्शन है इसके लिए 40, 45, 48 एंड 50, ये इसके लिए ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो जब आप ट्राई कर रहे होंगे आपको एक बात समझ में आई कि भाई H8 पर आता है E5 पर, और अब तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने देखा कि या तो इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाता था, लेकिन यहाँ तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 8 इंटू 5 तो 40 होता है, ये 41 तो नहीं आ रहा। तो बच्चों जब भी आपका प्लेस वैल्यू से आंसर नहीं आए तो आप तुरंत अपोजिट वैल्यू ट्राई करेंगे। कैसे भाई? H का अपोजिट क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर H का अपोजिट होता है S, और S कितने पर आता है? 19 पर। E का अपोजिट होता है V, V कितने पर आता है? 22 पर। इसका मतलब इनके अपोजिट लेटर का सम हुआ है। देखो H का अपोजिट और V का अपोजिट सम कर दिया। अब जब आंसर बनाएंगे तो HE का कोड तो हम चेक कर चुके हैं, HE का कोड कितना है? 41, इसका मतलब इस HE की वैल्यू 41 ही रहेगी। भाई अब ये 41 आया कैसे था? तो आप बोलोगे 41 आया था अपोजिट का सम करके। तो इस S का जो अपोजिट है, S का अपोजिट क्या होता है? H मतलब 8, तो 41 प्लस 8 अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 49। तो सिमिलरली जब हम THE का कोड बनाएंगे तो इस HE की वैल्यू तो 41 है, और इस T का जो अपोजिट होता है, T का अपोजिट होता है G मतलब 7, 41 प्लस 7 कितना हो गया? 48। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बाबू समझे आप लोग? क्यों बच्चों, समझ में आई? बात क्या है कि ये जो नंबर आएगा या तो प्लेस वैल्यू से या फिर किससे आएगा? अपोजिट वैल्यू से आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, किसी कोड लैंग्वेज में 1 को लिखा गया 1 के लिए कोड दिया गया इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। 1 इज कोडेड एज 1 के लिए कोड है 51415। इसके बाद 2 के लिए कोड दिया गया है 2 के लिए कोड है बच्चों 152320, और आपको बताना है 6 के लिए क्या कोड होगा। 6 के लिए क्या कोड होगा?
तो भाई वीडियो पॉज करके ये नंबर्स पहचानिए जरा कैसे आया। तो देखो एक बात देखिए बच्चों, अगर इतना बड़ा नंबर लिखा गया है तो ये मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि सिंपल प्लेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू को लिखा होगा। कैसे पहचानते हैं भाई, ओ कितने पर आता है 15 पर, तो 15 शुरू में भी लिख सकता है लास्ट में भी। देखो ओ का कोड ये लिख दिया, ये रहा यहाँ पर 15। एन कितने पर आता है 14 पर, तो 14 देखो बच्चों ये लिखा हुआ। इसी तरह से ई कितने पर आता है 5 पर, 5 ये लिखा। इसका मतलब रिवर्स साइड से नंबर को बस लिख दिया, अल्फाबेट का नंबर लिखा है प्लेस वैल्यू। क्या ऐसे ही यहाँ भी हुआ भाई, ओ कितने पर आता है 15 पर, तो देखो ये लिख दिया ओ का कोड 15। डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पर, ये रहा 23। और टी कितने पर आता है 20 पर, ये रहा 20। तो जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा ही हम लिख देंगे भाई। एक्स का कोड यहाँ लिख देंगे, एक्स कितने पर आता है 24 पर। इसके बाद आई का कोड लिख देंगे, आई कितने पर आता है 9 पर, 9 पर है ना, ये 9 हो गया। और इसके बाद एस कितने पर आता है 19 पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 24919 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, कितने हो गए हैं 8। 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप लोगों के लिए वो ये है कि किसी कोड लैंग्वेज में ईस्ट के लिए कोड दिया गया है बच्चों 22268 और यहाँ पर एक कोड दिया गया है नॉर्थ के लिए। नॉर्थ के लिए कोड आप बता दीजिए। ईस्ट के लिए कोड दिए, नॉर्थ के लिए बताना है। तो देखो कैसे भाई, इतना बड़ा जो नंबर होगा या तो प्लेस वैल्यू है या फिर अपोजिट वैल्यू है ना। कैसे समझेंगे, देखो ई कितने पर आता है भाई 5 पर, क्या 5 इसमें कहीं लिखा है, नहीं लिखा। तो भाई अगर प्लेस वैल्यू नहीं तो अपोजिट हो सकता है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी कितने पर आता है 22 पर, तो 22 देखो बच्चों ये लिखा हुआ 22। ऐसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड आता है कितने पे 26 पर, ये रहा 26। एस का अपोजिट होता है बच्चों एच कितने पे आता है 8 पर आता है, ये रहा। और टी का अपोजिट होता है जी मतलब 7, तो देखो ये रहा 7। तो यहाँ पर क्या किया है बच्चों, केवल अपोजिट लेटर लिख दिया है, अपोजिट नंबर लिख दिया है ना। तो नॉर्थ का जब हम बनाएंगे तो भाई एन का अपोजिट क्या होता है एम का मतलब है 1 3। ओ का अपोजिट होता है एल का मतलब है 1 2। आर का अपोजिट होता है आई का मतलब है 9। और टी का अपोजिट होता है जी का मतलब है 7। और एच का अपोजिट होता है एस का मतलब है 19। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 13129719। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये है बच्चों कि किसी कोड लैंग्वेज में राधा के लिए कोड लिखा गया बच्चों 2619232269। आप लोग मुझे बताइए श्याम के लिए क्या कोड होगा, श्याम के लिए क्या कोड होगा। तो भाई आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को कि ये इतना बड़ा नंबर या तो प्लेस वैल्यू होगा या फिर अपोजिट वैल्यू होगा। तो मैंने क्या किया है ना, देखो 8 और 9 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। ठीक है, कैसे मिक्स किया भाई, आर का कोड आर होता है कितने पर 18 पर, लेकिन 18 तो कहीं लिखा नहीं है। तो अगर प्लेस वैल्यू नहीं लिखी है तो इसका मतलब अपोजिट। आर का अपोजिट क्या होता है आई कितने पर आता है 9 पर। 9 स्टार्टिंग में भी हो सकता है लास्ट में भी, तो देखो लास्ट में लिख दिया। ऐसे ही बच्चों ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। जेड कितने पे आता है 26 पर, ये रहा 26। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पर, ये रहा 23। एच का अपोजिट होता है एस आता है 19 पर, ये रहा 19। ए का अपोजिट होता है जेड 26 पर, ये रहा 26। बात समझ में आई। हमने अपोजिट भी लिखा इस क्वेश्चन में और उसको रिवर्स साइड में लिखा। भाई ए जो फर्स्ट प्लेस पर लास्ट प्लेस पर है, यहाँ पर ए का कोड पहली प्लेस पर आ गया, ए के अपोजिट का कोड, तो ऐसा ही हम यहां पर करेंगे। एम का अपोजिट लिखेंगे, एम का अपोजिट होता है एन का मतलब 14। फिर ए का अपोजिट होता है जेड का मतलब 26। इसका मतलब वाई के अपोजिट बी होता है, बी का मतलब 2। एच का अपोजिट एस होता है, एस का मतलब हो गया 19। और एस का अपोजिट एच होता है 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो 14262198। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से बन रही है कोडिंग। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कोड लैंग्वेज में आप लिखिए भाई सिप। सिप के लिए कोड दिया गया है, सिप को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा गया है
सिप के लिए कोड दिया गया है, चलिए लिखते हैं सिप के लिए कोड 1897। इसके बाद ट्रेन को लिखा गया है बच्चों 29195 और आपको बताना है पायलट के लिए क्या कोड होगा। पायलट के लिए क्या कोड होगा। तो अब एक बात तो समझ में आ रही कि भाई सिप का जो कोड लिखा गया इतना बड़ा नंबर है, ट्रेन का ही नंबर है, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू या अपोजिट वैल्यू ही होगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं कर रहा है। भाई एस आता कितने पे 19 पर, अब 19 का मतलब है 19 तो लिखा नहीं है कहीं भी, 19 नहीं लिखा तो हमने देखा एस का अपोजिट एच, एच 8 पर आता है, चलो 8 शुरू में लास्ट में होना चाहिए, 8 यहाँ देखा। एच का अपोजिट होता है एस, एस 19, 19 फिर नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ लोचा है। क्या लोचा है भाई, तो ये क्या कर सकता है, डिजिट का सम कर सकता है। जैसे एस 19 पर आता है तो 1 + 9 कितना हो गया बच्चों 10, और 10 को फिर से क्या कर दिया 1 + 0 1, तो एस का कोड क्या किया, डिजिट सम करके ये बना दिया। ऐसे एच 8 पर आता है, अब एच 8 पर आता है जो सिंगल डिजिट है उसको ऐसे ही लिखेगा। आई 9 पर आता है तो 9 को 9 ही लिखा, लेकिन पी आप देखिए 16 पर आता है तो 1 + 6 कितना हो गया 7, मतलब जो 16 है उसकी डिजिट को ऐड कर दिया, 1 + 6 7। क्या ऐसा ही ट्रेन में कर रहा है, तो देख लेते हैं भाई, चेक करते हैं। टी 20 पर आता है तो 2 + 0 2 होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल 2 ही लिखा हुआ है। आर आता है 18 पर तो इस हिसाब से 1 + 8 9 होना चाहिए, तो 9 ही लिखा हुआ है। ए 1 पर आता है भाई, 1 को तो 1 ही रखेगा क्योंकि ये तो सिंगल लेटर है पहले से ही। और आई 9 पर आता है तो आई को 9 ही रखा जाएगा। एन आता है 14 पर तो 1 + 4 5 होना चाहिए, बिल्कुल 5 है। इसका मतलब समझ में आ गया है कि सिंगल जो डिजिट है उनको तो ऐसे ही रखेगा, लेकिन अगर कोई भी अल्फाबेट ऐसा है जिसमें 2 डिजिट है तो उनका सम करके लिख दिया जाएगा। चलो करते हैं, पायलट का कोड बना देते हैं। पी कितने पर आता है 16 पर, तो 1 + 6 कितना हो गया 7। भाई आई 9 पर आता है 9 ही लिखा जाएगा। इसके बाद एल 12 पर आता है तो 1 + 2 कितना बन जाएगा 3, भाई 12 है तो 1 + 2 3। ओ आता है कितने पर 15 पर तो 1 + 5 6 हो गया, और टी 20 पर आता है तो 2 + 0 2 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 79362। सभी बच्चों को बात समझ में आई कि किस तरह की कोडिंग हमने बनाई है। तो हमने बनाई है बच्चों अभी क्या, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा। उसके बाद हमने अपोजिट लेटर्स का यूज सीखा कि किस तरह से अपोजिट लेटर का यूज किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है टाइप 6, ठीक है। टाइप 6 जो होगा इसको हम नाम दे देते हैं। नाम हम इसको दे रहे हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, तो ये एक सिंपल सा टाइप है और ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब आप नाम से तो नहीं शायद समझ पा रहे होंगे, तो एग्जांपल देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, violet is called orange, what would be the color of human blood? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि भाई इसमें फैक्ट क्या है, फैक्ट। तो सबसे लास्ट में आपको एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, देन व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। तो फैक्ट ये है कि ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, लेकिन यहाँ पर कोड को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। तो कोड को कैसे सब्सटीट्यूट किया गया, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू। तो बच्चों जब भी इज कॉल्ड कहा जाता है, इज कॉल्ड, अगर इज कॉल्ड मतलब यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया इज कॉल्ड यूज किया है, तो हमें क्या करना है कि इसको नेक्स्ट वाले लेटर से रिप्लेस कर देना है। व्हाइट को क्या बोला जा रहा है ब्लू, तो व्हाइट की जगह हम ब्लू कोड देंगे, ब्लू की जगह रेड देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, इज कॉल्ड का मतलब है नेक्स्ट वाले से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब ह्यूमन ब्लड का जो एक्चुअली कलर होता है रेड, लेकिन रेड को क्या कहा जा रहा है अब हमें ये देखना है। तो यहाँ पर लिखा गया रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, तो रेड को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है बच्चों, येलो से। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस कोडिंग के हिसाब से फैक्ट तो ये है कि ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन रेड इज सब्सटीट्यूटेड विद येलो। इसका मतलब हम जो ऑप्शन टिक करेंगे, हम जो आंसर बनाएंगे वो क्या होगा, येलो।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर टिक करोगे बच्चों सी ऑप्शन, ये है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, तो इज कॉल्ड का मतलब याद रखना, इज कॉल्ड का मतलब है कि नेक्स्ट वाला जो कोड होगा उससे रिप्लेस करेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इफ स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड थंडर। तो आप पूरा मत पढ़िए, सबसे पहले आप लास्ट में आइए। लास्ट में आइए, क्वेश्चन क्या देखा गया, पूछा गया, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया दैट वेयर डू फिश लिव। फिश कहाँ पर रहती हैं? अब हमें पता है कि जो फिश है, फिश रहती है वाटर में। भाई फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जो फिश है वो कहाँ पर रहती हैं? वाटर में रहती है। फिश कहाँ पर रहती है? वाटर में। ये हमारा फैक्ट है। लेकिन इस वाटर को किससे रिप्लेस कर दिए, ये देखना बाकी है। तो स्काई इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड थंडर, थंडर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पॉट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? पॉट। हम आंसर देंगे पॉट, क्योंकि वाटर को क्या बोला गया? पॉट। तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इफ ऑरेंज आर एप्पल, है ना, इज कॉल्ड बोला जाए या फिर ऑरेंज आर एप्पल, बनानाज आर एप्रिकॉट, इस तरह से अगर बोला जाता है बच्चों, तो इसमें क्या पूछा गया? लास्ट में फैक्ट देखो, फैक्ट क्या है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। भाई ग्रीन क्या होता है कलर में? फैक्ट देखो पहले तो, इनमें से ग्रीन कलर का क्या होता है? ग्रीन कलर का ऑरेंज आर एप्पल, बनानाज आर एप्रिकॉट्स, एप्पल्स आर चिलीज। तो जो चिलीज होती हैं वो जनरली ब्लैक होती हैं, है ना, सॉरी ग्रीन होती है। तो फैक्ट ये है कि जो ग्रीन होती हैं वो क्या होती हैं? चिलीज होती हैं, चिलीज। अब लेकिन चिलीज को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? चिलीज आर एप्पल्स आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज एंड चिलीज आर बनानास। चिलीज क्या है बच्चों? बनानास हैं। चिलीज ही क्या है? बनानास हैं। तो इसका मतलब हम जो आंसर देंगे वो कौन सा देंगे? बनानास, क्योंकि चिलीज को किससे रिप्लेस कर रहा है? बनाना से। तो डी ऑप्शन पर आप लोग आ जाएंगे बच्चों, डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिलीज आर बनानास। ठीक है, बात समझ में आई सबको? चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल आर पीयर, पीयर आर कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड गवावा, गुआवा, है ना, इस तरह का दिया गया है क्वेश्चन। तो लास्ट में पढ़ो क्या क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कौन सा होगा? तो सिट्रस फ्रूट देखो पहले इनमें से कौन सा है? एप्पल, पीयर, इसके बाद ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है, फैक्ट ये है कि सिट्रस फ्रूट, फ्रूट कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। लेकिन ऑरेंज को किससे रिप्लेस कर रहा है? ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा, ऑरेंज इज कॉल्ड गुआवा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? गुआवा होगा। मतलब हम इस क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहे हैं कि सिट्रस फ्रूट क्या है? गुआवा है। ठीक है, तो यहाँ पर रियल जो फैक्ट होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखना बच्चों। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें इज कॉल्ड बोल रहा था, लेकिन अगर मीन्स बोलता है, मीन्स अगर बोलता है तो फैक्ट से, जैसे कुक मीन्स बटर, है ना, कुक मीन्स बटलर, कुक मीन्स बटलर। तो यहाँ पर जो कोड होंगे वो बैक साइड की तरफ, पिछला वाला जो कोड होगा उसको, मीन्स का मतलब है पिछले वाले को आपको पिछले वाले से इसको सब्सटीट्यूट करना है। कैसे? अब सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन, बाद में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया हु विल टीच इन क्लास। क्लास में टीच कौन करता है? तो फैक्ट तो ये कहता है कि क्लास में टीच करते हैं टीचर, टीचर। टीचर क्लास में क्या करता है? टीच करता है। लेकिन अब इसको रिप्लेस करना है, टीचर को किससे रिप्लेस करेंगे? तो जब भी मीन्स बोला जाएगा तो टीचर को पिछले वाले से रिप्लेस करना, प्रीवियस वाले से। तो यहाँ पर कहा गया कुक मीन्स बटलर, बटलर मीन्स मैनेजर, मैनेजर मीन्स टीचर, मैनेजर मीन्स टीचर। तो टीचर से मैनेजर को रिप्लेस करेंगे, है ना। तो टीचर के प्लेस पर कौन टीच करेगा भाई क्लास में? मैनेजर। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? मैनेजर है, सी ऑप्शन आंसर। तो अब आपको बात समझ में आई। इज कॉल्ड का मतलब होता है कि जब इज कॉल्ड करके लिखा रहे तो जो नेक्स्ट वाला है उससे रिप्लेस करते हैं, और मीन्स अगर लिखा जाएगा, मीन्स, तो पिछले वाले से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, पिछले वाले से रिप्लेस करते हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर है, बारीक सा एकदम, लेकिन इससे बच्चे क्वेश्चंस गलत करते हैं। लेकिन अब आपका ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका फैक्ट पढ़ लिया है। और अभी हम कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप पढ़ेंगे, टाइप 7। और टाइप 7 को मैं नाम दे देता हूं, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है बच्चों फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग। यहां पर लिख देते हैं
फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, इस टाइप का नाम है फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग, और कई जगह आपको ये इस नाम से भी देखने को मिलेगा, चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग, फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग के नाम से आपको टाइप मिलेगा। और क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन ए सर्टेन कोड सिस्टम मोक डैन सेल, इनके लिए इज कोडेड एज नाइस बिग हाउस, FITKONDAN, इसके लिए कोड दिया गया है हाउस इज गुड, WARTIRFIT को लिखा गया कॉस्ट इज हाई। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्ड और उनके कोड दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में ये जो कोड लिखे हैं ना, ये रेंडमली लिखे हुए हैं, सब मिक्स होके लिखे हुए हैं, सीक्वेंस में कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना से और है कि जैसे ये नाइस है तो नाइस का कोड, जैसे पहला सेंटेंस है तो होगा इन्हीं में से, MOK DAN या फिर SIL में से, है ना, जिस लाइन में उस लाइन में ही मिलेगा आपको कोड, लेकिन रेंडमली लिखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जिसका कोड आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि व्हाट इज द कोड फॉर गुड, तो सबसे पहला काम करना है हमें कि अगर किसी का कोड पूछा गया है तो वो देखना है कि वो कितनी जगह लिखा हुआ है ना। गुड का कोड पूछा है तो गुड देखो कहां पर है, तो भाई गुड हमें यहां पर दिख रहा है सेकंड वाले सेंटेंस में। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुड ना तो फर्स्ट सेंटेंस में है ना ही थर्ड में है, तो अब हम इसको कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये कम से कम दो जगह भी लिखा हुआ मिल जाता हमें तो इसका कोड हम कहते हैं कि इसका कोड भी सिमिलर होगा, फिर उसको देख लेते हैं हम उस कोडिंग में। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जब कोड डायरेक्टली नहीं कंपेयर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके साथ में जो दोनों वर्ड है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब है कि भाई हाउस यहाँ भी दिख रहा है और फर्स्ट सेंटेंस में भी हाउस है, जब दोनों सेंटेंस में हाउस कॉमन है, केवल एक ही वर्ड कॉमन दिख रहा है हाउस, तो दोनों में कोड भी कॉमन होगा। तो इनमें क्या कॉमन दिखा, तो आप बोलोगे सर डेन कॉमन है, डेन, इसका मतलब हाउस के लिए कोड हो गया है डेन। अब देखो आप अगर और थोड़ा सा देखोगे तो इज आपको सेकंड सेंटेंस में भी मिल रहा है और इज थर्ड में भी लिखा हुआ है, दोनों में एक वर्ड कॉमन आ गया इज, तो दोनों में कोड भी कॉमन आएगा। भाई सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है, FIT, इसका मतलब इसका कोड क्या हो गया है, FIT। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा जो वर्ड था गुड जिसका कोड पूछा गया है वो सेकंड सेंटेंस में, और इसमें से हमने दोनों कोड एलिमिनेट कर दिए, भाई FIT नहीं हो सकता, DAN नहीं हो सकता, तो बचा क्या, KON। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, KON। ऑप्शन दो बार लिखे गए हैं ABCD, है ना, तो KON, डी ऑप्शन पर हम जाएंगे, तो DD आपका आंसर है, DD सॉरी, है ना, DD पर टिक करते हैं भाई, ये वाला D ये वाला D। ठीक है, तो समझे आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जिसका कोड पूछा जाए उसको पहले देखो कितनी जगह लिखा है, अगर एक से ज़्यादा जगह लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब फिर ये निकलता है कि उसके साथ में जो वर्ड लिखे हैं उनका कोड हम पहले पता कर लें, तो जो बच जाएगा हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है, वही उसका आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इन ए कोड लैंग्वेज इफ फास्ट एंड फ्यूरियस, भाई फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए कोड दिया गया है, तो यहीं पर मार्क कर लेते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस इज रिटन एज COMOJO, कोमोजो। डू इट फास्ट, जो डू इट फास्ट है, डू इट फास्ट, इसके लिए क्या लिखा गया, चोमोगा, है ना, चामोगा। एंड सी डिड इट, सी डिड इट के लिए क्या कोड लिखा है, GALANOP। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर द वर्ड डू। बच्चों डू के लिए हमसे कोड पूछा है, डू के लिए क्या होगा, तो भाई डू देखो सबसे पहले क्या दो जगह कहीं डू लिखा है, फास्ट एंड फ्यूरियस में तो डू है नहीं, इसके बाद दूसरा डू इट फास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सी डिड इट इसमें लिखा हुआ है, तो अब भाई डू दो जगह तो नहीं है, तो इसका मतलब हमें तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करेंगे तो भाई देखो इसमें क्या लिखा है, फास्ट लिखा है और यहां भी फास्ट लिखा है, तो फास्ट का कोड हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई, CO कोमोजो, और यहाँ पर भी इसके कोड ये हैं तो मो, है ना, तो फास्ट के लिए तो कोड हो गया बच्चों MO, फास्ट के लिए क्या कोड हो गया MO। हमें बताना है डू का कोड, तो इसका मतलब हमें इट का कोड और एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो भाई इट यहाँ पर भी है और इट यहाँ पर भी है, दोनों में इट दिया हुआ है, दोनों में इट दिया हुआ है, इट कहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये रहा। दोनों में कॉमन देखो क्या है भाई, इसके कोड यहाँ पर दिए हैं, अब CHA और GA, इनमें से GA दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब इट के लिए कोड ही क्या है, GA, इट के लिए कोड क्या हो गया बच्चों, GA हो गया।
तो अब जो कोड बचा डू के लिए कोड क्या बचा, CHA बचा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बात समझे आप लोग कैसे कोड चेक करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एलिमिनेट कर दीजिए। अगर डायरेक्ट कोड नहीं मिल रहा है तो एलिमिनेट करिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देखिए, है ना। in a certain code system, how are you के लिए कोड है 639। are you fine के लिए क्या कोड दिया है, are you fine today is coded as this, and stay fine के लिए कोड दिया गया ये वाला। ठीक है, what is the code for today in दिस सिस्टम। टुडे के लिए कोड हमें बताना है। तो भाई टुडे देखो, क्या दो जगह टुडे लिखा है भाई, इसमें नहीं है, स्टे फाइन है। हाउ आर यू यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब टुडे केवल यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने का मतलब है आर यू और फाइन को हमें हटाना पड़ेगा। तो फाइन देखो आप यहाँ पर है, अगर आप फाइन की बात करें तो फाइन आपको एक तो यहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये रहा फाइन। फाइन यहाँ पर है और फाइन यहाँ भी है। फाइन अगर दोनों में है तो दोनों में क्या नंबर कॉमन है, तो दोनों में नंबर कॉमन है भाई 5858, मतलब 5 कॉमन है। 5 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आर और यू को एलिमिनेट करना है हमें। आर और यू दोनों इसमें है, आर और यू इसमें है बच्चों, आर और यू इसमें है, आर और यू इसमें है, आर और यू इसमें भी है। दोनों में क्या नंबर है, 639, मतलब 369। और यहाँ भी हम 3 और 6 को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर 3 और 6, क्योंकि ये जो 3 और 6 है किसके कोड होंगे, आर और यू के कोड होंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, 4 बचा, और 4 ही किसका कोड है, फिर टुडे का कोड है। ठीक है, बात समझे सब लोग, समझ रहे होंगे, मुझे लगता है आसान ही क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में भाई 274 मीन्स, 274 का मीनिंग क्या दिए, गॉड इज ग्रेट। 137 means I worship God, and 752 means God is omnipotent. Which of the option is the code for omnipotent? के लिए हमें कोड बताना है। तो omnipotent तो एक ही जगह लिखा है, हमें ये पता है। तो हमें गॉड और इज का कोड एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई गॉड यहाँ पहले सेंटेंस में भी है और गॉड यहाँ पर लास्ट में भी है। तो फर्स्ट में और थर्ड के कोड देखो, 274, इसमें से 275। अच्छा, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो गॉड और इज दोनों के कोड मिल गए ना हमें यहाँ पर। भाई गॉड और इज दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। तो 2 और 7 को हटा दीजिए, 7 को और 2 को। इसका मतलब ओमनीपोटेंट के लिए कोड डायरेक्ट क्या आ गया हमारा, 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी पर चले जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों ऐसा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ डिश इज टेस्टी, डिश इज टेस्टी देखो कहां पर है, ये रहा, डिश इज टेस्टी इज रिटन एज लैम कैम डैम। इट इज स्वीट के लिए कोड क्या दिया है, इज रिटन एज रैम सैम कैम, है ना, ये इसका कोड दिया है। एंड इट एट डिश is written as ram dam pen. Then what would be the what would टेस्टी स्वीट के लिए हमें कोड बताना है। भाई हमें दो का कोड बताना है इस बार वर्ड का, एक तो टेस्टी का और एक स्वीट का। तो चलो टेस्टी और स्वीट पता करते हैं। भाई कहाँ पर है टेस्टी, देखो यहाँ पहले में है। क्या टेस्टी किसी और में भी लिखा है, इट एट डिश, यहाँ तो नहीं है। इट इज स्वीट, इसमें भी नहीं है। भाई स्वीट और टेस्टी का ऐसे तो नहीं निकलेगा, तो आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। एलिमिनेट करेंगे तो डिश इसमें है, डिश किस में है, भाई डिश इसमें है, डिश यहाँ पर है और डिश यहाँ पर भी है। दोनों में क्या कॉमन है, इसके कोड यहाँ पर है लैम कैम डैम, और इट इज डिश के मतलब रैम डैम पैम। तो दोनों में कॉमन आ गया डैम, इसका मतलब ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब इज का कोड और एलिमिनेट करना है। भाई इज किस में है, इज इसमें है और इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ भी है बच्चों और इज इसमें भी है, सेकंड में और इसमें, है ना, दोनों में इज है। तो दोनों में कॉमन देखो लैम कैम, और इसमें क्या है कैम, तो इज का कोड हो गया कैम, कैम को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो भाई लैम जो कोड आ गया वो किसके लिए आ गया, टेस्टी के लिए, टेस्टी के लिए कोड आ गया लैम, तो लैम आ गया। इसके बाद हमें किसका चाहिए, भाई स्वीट का कोड चाहिए। स्वीट कहाँ पर है, स्वीट 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 है यहाँ पर, कहाँ पर, डिश इज टेस्टी,
इट इज स्वीट, इट इज स्वीट। तो अब इट का कोड अगर हम पता कर लें भाई, इट कहाँ कहाँ पर लिखा है, पहले तो ये देखो इट कहाँ कहाँ पर लिखा है हमारा, ये इट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा इट, इट इसमें है और किस में है, इट यहाँ भी है, सेकंड में इट यहाँ पर और इट यहाँ पर, इट यहाँ भी है ना, ये रहा इट। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, रैम, और इसमें क्या कॉमन है, रैम है ना, रैम कॉमन है, रैम या राम जो भी लिखा है ये रैम कॉमन है, रैम यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, रैम यहाँ पर कॉमन है। तो अब बचा क्या यहाँ पर, सेम बचा, सेम बचा, सेम ही किसका कोड है, स्वीट का, स्वीट का कोड हो गया सेम। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों लैम सेम या फिर सेम लैम, लैम सेम लिखा हो या सेम लैम लिखा हो एक ही बात है, क्योंकि ये तो रेंडमली लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप लैम सेम लिखा हो या सेम लैम, क्योंकि रेंडमली लिखे हुए कोड होते हैं, किसी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे फिक्सियस लैंग्वेज कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग के। तो होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।